प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर महान है। परमेश्वर अपने लोगों का हमेशा फेवर करता है। मेरे प्रियो, आप कभी मत सोचें कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। आज मैं इस वीडियो में एक खास टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। मेरे प्रियो, 2025 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और मैं नए सत्र के बारे में मैं चैनल में कुछ भी नहीं बोला हूं। मेरे प्रियो, आप जानते हो परमेश्वर अपने लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, अंत तक खड़ा रहेगा। तो मेरे प्रियो, वचन में जाने से पहले मैं छोटा सा आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे मिराइकल को करे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा। अल मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आपके चरणों में आते हैं। खुदावन यीशु मसीह के नाम से जो बातें मैंने सत्र के लिए कुछ बातों को मैं रखने जा रहा हूं, प्यारे परमेश्वर दया करना। खुदा, हर जुआ हर बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से। तेरी महिमा स्वर्ग से प्रकट हो। आपने कहा प्यारे प्रभु, हाँ प्यारे परमेश्वर पिता, यह वाक्य डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी न होगी। हे प्रभु, दया करना, आपकी दृष्टि अपने लोगों के ऊपर बनी रहने पाए। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों के साथ कब खड़ा रहता है, आज मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को उस समय फेवर करता है जब आप परमेश्वर के मुताबिक जीवन जीते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कई बार हमारी हेल्प करता है, लेकिन मेरे प्रियो, हम युद्ध में हैं, हम लड़ाई में हैं। शैतान एक साइड में, हमारा दुश्मन वो अंधकार की शक्तियां, बाइबल बताती है तुम्हारा दुश्मन जो है आकाश मंडल में वो कार्य कर रहा है, हमारे खिलाफ में षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कोई अपने जीवन में लापरवाह है उनके लिए खतरे का निशानी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम खुद नहीं जानेंगे कि हम कैसे परमेश्वर से दूर चले जाएंगे और शैतान हमारे जीवन में अटैक करेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 2025 उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो उपवास के साथ प्रार्थना में जीवन बिताएंगे और जो अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीवन जीने के लिए उत्साहित हैं। और मेरे प्रियो, आप जब परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीवन जीने के लिए अपने जीवन को समर्पण करेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, 2025 जो है उपवास के साथ जीवन जीने का समय है। हालेलुया। प्रार्थना के साथ समय बिताने की ज़रूरत है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मेरे प्रियो। परमेश्वर ने 2025 के बारे में मुझे कुछ दर्शन के द्वारा 27 दिसंबर को मेरे को परमेश्वर ने दिखाया था और एकदम से वो दानियल की पुस्तक से परमेश्वर ने मेरे जीवन में जाहिर किया। और ये एक विचित्र बात थी कि परमेश्वर अपने लोगों को, मैं ये बातों को सुनता तो था, बहुत सालों से मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर ऐसे भक्तों के साथ जो सचमुच में पवित्रता के साथ जीवन जीना चाहते हैं, उनके जीवन में भी मेरे प्रियो उन भेदों को, जो बड़े बड़े प्रोफेट प्रेरित लोगों के जीवन में जो बातों को प्रकट करता है, आज हम जैसे एक साधारण छोटे विश्वासियों के जीवन में भी परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके लिए ये सौभाग्य है कि मेरे प्रियो आज मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे प्रियो, आप किसी भी वीडियो को, आप चाहे आप बड़े भजनोक्ताओं के वीडियो को भी देखें, यदि आप उसमें आप गंभीरता नहीं है, आप सचमुच परमेश्वर का भय नहीं मानते, तो सब बातें आपको हल्की लगेगी। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, 27 तारीख की बात है, परमेश्वर ने एक दर्शन में दिखाया कि परमेश्वर कैसे 2025 में अपने लोगों को, अब मैं नहीं जानता मेरी वीडियो को कितने लोग देखेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को, जो मेरी सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको तैयारी करने बोल रहा है। ये जो 2025 है, तैयारी का वर्ष है। और ये मुझे दर्शन के द्वारा दानियल की पुस्तक को परमेश्वर ने मेरे को इन बातों को प्रकट किया। मेरे प्रियो, मैंने एक स्क्रीन देखा, दर्शन में मैंने एक स्क्रीन देखा। उस स्क्रीन में 7 पॉइंट थे। 7 पॉइंट में डेट और तारीख लिखी गई थी। उसमें लाइट जलता है। लाइट, आप समझ सकते हैं, एक स्क्रीन है, उसमें फर्स्ट लाइट में जलता है और उसमें कुछ तारीख, डेट, दिन दिखाया गया है। दूसरा में, तीसरा में जलता है, चौथा में भी जलता है। जब 7वें में आखिरी 7, मेरे प्रियो, उसमें लाइट जलता है, उसमें रेड लाइट जलता है। तो मेरे प्रियो, ये बातें परमेश्वर 70 सप्ताह के बारे में परमेश्वर ने मुझे इस बातों को प्रकाशन दिया कि मेरे प्रियो,
आज हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, हमें प्रार्थना में। फिर जब मैंने प्रार्थना में हमें बिताने का समय बिताने का ज़रूरत है। और मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ, जो दानियेल की पुस्तक 9 अध्याय उसका 70 सप्ताह के बारे में दिया गया है। 9 अध्याय उसका 2 वचन को, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझे दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 70 सप्ताह के बारे में बाइबल में दिया है। आप इसको जब पढ़ेंगे, 9 अध्याय को पढ़ेंगे, उसके बाद आप यिर्मयाह 25 उसका 11 अध्याय 11 वचन, 25 का 11, इस सब वचन को आप पढ़ेंगे। यिर्मयाह 25 का 11 वचन। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे 70 सप्ताह बीतेंगे तो मैं बेबीलोन को दंड दूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु का आगमन बहुत निकट है। और मेरे प्रियो, आज एक मसीह विश्वासी आज संसार की रंगरलिये में क्या है, लोग भटकते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो प्रभु में मजबूत होते जाएंगे, जिसके अंदर भूख और प्यास नहीं होगी। जैसे हम देखते हैं, हम नीति वचन की पुस्तक में अब जब 2 अध्याय को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पास क्या लिखा हुआ है, नीति वचन की पुस्तक उसका 2 अध्याय में, और उसको चांदी के समान ढूंढें और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहें, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को ढूंढें, परमेश्वर आपको मिलेगा। कहता है, मैं ढूंढने वालों को मिलूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब बुराई बढ़ेगा, आप जान रहे हो बहुत बढ़ चुका है, लेकिन और बढ़ेगा। हालेलुया। और अंधकार बढ़ेंगी। इसलिए मेरे प्रियो, हमें मसीह लोगों को प्रभु के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन के साथ, अभिषिक्तों के साथ, प्रार्थना में, उपवास में। मेरे प्रियो, उपवास के साथ हमें, अभिषिक्तों के साथ, उपवास के साथ बैठकर हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि आप समर्पण नहीं रहेंगे, मेरे प्रियो, शैतान आपको खींच लेगा, अपनी ओर खींच लेगा, आकर्षक होगा। हालेलुया। हम देखते हैं आदम और हवा कैसे गिर गए हैं, कैसे गिरे। उन्हें उन्हें उस शारीरिक आंखों, अब भाई शैतान तो शारीरिक है। हालेलुया। वो शरीर, हमारा शरीर निर्बल है। हालेलुया। इसलिए शैतान जो है हमें कमजोर करने के लिए हमें पाप में डालता है। उन्हें ऐसी बातें भ्रम में डाल दिया, आदम और हवा को। मेरे को प्रलोभन दिया। शैतान क्या किया, प्रलोभन दिया, अरे तुम ऐसा करो तो परमेश्वर के समान हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर तो खुद अपनी समानता स्वरूप में बनाया था, तो हमें परमेश्वर के समान बनने की क्या जरूरत है। परमेश्वर अपने समानता और स्वरूप में बनाया था, सब कुछ हमें दिया था। हालेलुया। शैतान हमें भ्रम में डालेगा। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पास क्या बोलता है दानियेल की पुस्तक में, अब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। जैसे 70 सप्ताह बीते, ये तैयारी का वर्ष है। परमेश्वर का वो अनुग्रह का समय, समझ जाइए, वो खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी अपने अभिषिक्तों के कारण वो प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर के लोग प्रार्थना कर रहे हैं। बाइबल बताती है, जब सुसमाचार की पुस्तक आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है परमेश्वर के भय मानने वालों की प्रार्थना के कारण वो दिन घटाए जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, भले आप मेरी बातों को उतना गंभीरता से नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सच है। मेरे प्रियो, अंत के समय में लोग लोग अपना मनमाना चलना चाहेंगे। हालेलुया। बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। कानों की खुजली के कारण अपने अपने उपदेशक जैसे जैसे चाहेंगे वैसे लोग अपनी उपदेशक बटोर लेंगे, बाइबल में लिखा है। लेकिन यहाँ पास बाइबल बताती है कि दानियेल क्या बोलता है, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर के साथ
उस वरदान को मांगने की जरूरत है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, पर मैं तुझे एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा दूंगा। पवित्र आत्मा देने का परमेश्वर क्या किया है? आपसे वादा किया है। हालेलुया। मेरे प्रिय, यदि आप अपने जीवन शैली को नहीं बदलेंगे, अपने जीवन के तरीके को नहीं बदलेंगे, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर इसके बाद आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। यहाँ पास क्या लिखा? दानियल बोलता है, दानियल समझता था, परमेश्वर की बातों को समझता था। जब बेबीलोन नष्ट कर दिया जाएगा, ये पृथ्वी नष्ट कर दिया जाएगा, तो मेरे प्रियो, इससे पहले परमेश्वर अपने लोगों को उठा लेगा। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार, आप उसका 24 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, वहां पास परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से बताता है, उन संकट और क्लेश के बाद मेरे प्रियो वो उठा लिए जाएंगे। यहाँ पास लिखा है 24 उसका 29, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। मेरे प्रियो, संकट और क्लेश का समय है और ये सब कुछ बीत चुका है। आप देख रहे हो, अमेरिका में भी आपने देखा कैसे आग जल गया और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। सोचिए, इतना बड़ा पावरफुल देश, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है उस पर। मेरे प्रियो, परमेश्वर परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है, अपने लोगों को बताना चाहता है, तैयार हो जाओ, उपवास करो, प्रार्थना में दानियल के समान क्या कर रहे हो? प्रार्थना में बैठो। हालेलुया। वो मुझे भी बोल रहा है, ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ आपको वचन से, इसका मतलब मेरे लिए नहीं है ये वचन, ऐसी बात नहीं। चाहे वो कितना बड़ा प्रॉफिट हो, भविष्यवक्ता, उसके लिए भी वो वचन लागू होता है जो बाइबल में लिखी गई है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपको सजग रहने की जरूरत है, प्रार्थना में रहने की जरूरत है। हालेलुया। कोशिश करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी बहुत से मिनिस्ट्री में उपवास प्रार्थनाएं चल रही है। मेरे प्रियो, हमें उसके बारे में अलग विषय है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, टाट ओढ़कर दानियल ने प्रार्थनाएं किया। हालेलुया। और ये संकट क्लेश बहुत बुराई बढ़ेगा। हालेलुया। बुराई बढ़ेगा। लोग बाइबल क्या बताती है, यो वचन को नहीं समझेगा, जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं होगा वो डगमगा जाएगा। लिखा है, गाली के बदले गाली ना दो। यहाँ लिखा है जब आप 24 उसका 12 को पढ़ेंगे, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रिय, जो अंत तक धीरज रहेगा, जो अंत तक प्रार्थना में बने रहेगा, जो अंत तक परमेश्वर के वचन को थामे रहेगा, अपने प्रार्थना में वचन को पकड़े रहेगा, जिसके अंदर परमेश्वर के लिए ललक होगा, हालेलुया, उसको चांदी के समान ढूंढता रहेगा। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? जो परमेश्वर की बाट जोड़ते हैं, परमेश्वर के चरणों में बैठे रहते हैं, हालेलुया, वो नया बल प्राप्त करेंगे, उसको सामर्थ देगा परमेश्वर। अभी मैं इस वर्ष में अभी कंटिन्यू में वीडियो डालूंगा। मेरे प्रियो, आप लोग जानते हैं, आप इस बातों को सुने, मुझे बहुत आनंद होता है जब आप लोगों को इस छोटे वीडियो के जरिए मैं बोलता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे आनंद होता है। मेरे प्रियो, जब आप मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरे प्रियो आप सुनते हैं, मेरे प्रियो आप जानते हो, यदि मेरे जैसे इस छोटे व्यक्ति के वीडियो को आप लाइक करते हो, सुनते हो, आशीष पाते हो, तो मेरे प्रियो आप जानते हो, जितना मैं जिस लायक हूँ परमेश्वर के, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। एक धर्मी जन को धर्मी जानकर ग्रहण करे, छोटे व्यक्ति को भी ग्रहण करे, तो उसका बदला मिलेगा। जो मैं आप लोगों के लिए बोझ रखता हूँ, उसका बदला आपको मिलेगा। हालेलुया। मिलेगा, चाहे छोटा मिलेगा चाहे बड़ा मिलेगा, लेकिन मिलेगा। कोई नहीं जानता कौन परमेश्वर के लिए कितना जीवन दे रहा है, कितना कितना समय दे रहा है। हालेलुया। यहाँ पास वचन में लिखा है, इसलिए टाट ओढ़कर उन्होंने प्रार्थना किया। और इस बातों को मैं बताना चाहता हूँ, 2025 जो टाट ओढ़कर तैयारी करने के समय है। हालेलुया। ज़्यादा समय, ज्यों ज्यों उस बुरे दिन को देखो, हालेलुया, त्यों त्यों और अधिक किया करो, बाइबल बताती है। और हम जब यहाँ आगे देखते हैं, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। मेरे प्रियो, ये समय है, परमेश्वर
आज्ञा मानने वालों के जीवन में अपनी करुणा करता रहेगा, अपनी वाचा को पूरा करेगा। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। और मैं इससे भी और भी बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हालेलुया। वो प्रतिज्ञा के बारे में मेरे प्रियो आप हिल जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो आपके जीवन में ब्लेसिंग उतरेंगी, आपके अंदर छुटकारे आएंगे। हालेलुया। जब आप मेरे साथ तैयारी करें। हालेलुया। मैं आप लोगों को ऐसी बातें बताता जाऊंगा, बहुत छोटी छोटी क्लिप में मैं बताता जाऊंगा, आप उसको सुनेंगे। हालेलुया। और मेरे प्रियो आप मनन करेंगे। मैं आशा रखता हूं कि 2025 आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा और मैं भी पवित्र आत्मा से भरूंगा और आप भी ब्लेसिंग पाएंगे। जितना ब्लेसिंग मैं पाऊंगा उतना उतना बराबरी का भागीदारी आप होंगे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ मेरे प्रिय 2025 को आप गंभीरता से लें और मेरे साथ आप प्रभु के आगमन की तैयारी करें। प्रभु आप सबों का आशीष दे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आपके नाम का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जितने लोग 2025 में मेरे साथ जुड़कर प्रार्थना करेंगे खुदावंत, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। एक एक बंधन टूटे, हर एक पीढ़ी का श्राप जाए। जिस घराने में परमेश्वर पिता जो मेरे वीडियो को देखते हैं वो विश्वास तो करता है, उसके घराना विश्वास नहीं करता है, मैं प्रार्थना करता हूँ किसी प्रकार की अशांतियां हैं, यीशु मसीह के नाम से वो अशांति का बंधन टूटे। परमेश्वर पिता वो सारी पीढ़ी का श्राप को मैं खंडन करता हूँ, तोड़ता हूँ, नष्ट करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से रोगी चंगे होते हैं, जितने लोग सुनते हैं। हाँ मेरे प्रभु, ये संदेश को मुझे पहले देना था लेकिन आज मैं दे रहा हूँ। प्यारे प्रभु लोग इन हर एक के ऊपर दया कर 2025 उपवास के साथ टाट ओढ़कर प्रार्थना करने का समय है। क्योंकि मेरे प्रभु आपने कहा धर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन हमारा प्रेम ठंडा ना पड़ने पाए। हम रसदार होते जाएं, प्रेम में परिपूर्ण होते जाएं, ज्ञान और समझ में, बुद्धि में परिपूर्ण होते जाएं। हालेलुया। वचन में लिखा है कबूतर के नाई भोले और सांप के नाई चतुर बनो। हम अभिषेक में परिपूर्ण हो जाएं, ब्लेसिंग हो। परमेश्वर भले संसार में क्लेश होगा, संकट आएंगे, लेकिन परमेश्वर पिता, हाँ मेरे प्रभु, तूने कहा है मैं उसके ऊपर करुणा करता रहूंगा जो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, प्रार्थना का जीवन जिएंगे, पवित्रताई में चलेंगे। प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वीडियो को जितने लोग देखते हैं उनके जीवन में तेरी अद्भुत ब्लेसिंग को जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा कमेंट जरूर करें, लाइक करें। मैं आशा रखता हूँ कि आने वाले वीडियो में भी आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। तो जो वीडियो में आपने सुना है छोटे संदेश में, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें आपको कैसे लगा। और मैं आशा रखता हूँ मेरे प्रियो, कमेंट बहुत लोग कम लोग करते हैं, लेकिन एक लोग भी करते हैं, दो लोग भी करते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। और जितने सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि कैसे नहीं सब्सक्राइब कर दी इसका मतलब आपने वीडियो को नहीं देखा। आप कोई वीडियो मिस ना करें। 2025 में आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, आप कोई वीडियो मिस मत करना। 20 मिनट का होगा, ज़्यादा समय नहीं है। आप देखो, जब आप प्रभु के वचन के लिए आप समय नहीं दोगे तो क्या परमेश्वर कैसी ब्लेसिंग की, आशीष की हम कामना करें। परमेश्वर आपको सिद्ध करे। मैं सारी बातें बताऊंगा कि कैसे समय देना है, परमेश्वर के लिए कैसे समय निकालना है। मेरे प्रियो, आप कितना भी बिजी होंगे फिर भी आप प्रभु के लिए जब मेरी आगे वाले वीडियो को भी देखेंगे, मेरे प्रियो आपके पास एक समय मिलता जाएगा। हालेलुया। आपके ऊपर से समय को छीनने वाली दुष्ट आत्माएं जाएंगी। हालेलुया। बीमारियों से आप छुटकारा पाएंगे, बेचैनी अशांतियां जाएंगी। और इस वर्ष प्रभु का स्पर्श को जरूर आप पाएंगे और एक बड़ी छुटकारे को अपने जीवन में देखेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।